जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो। हालेलुया। बाहर का हॉल कंप्लीट होता जा रहा है तो कितना सुंदर लगता जा रहा है। हैप्पीएस्ट क्रिसमस आप सबको, आपकी फैमिलीज को, आप लोगों को सबसे ज्यादा मुबारक हो। आज का दिन सदा सदा के लिए आप मुबारक हो जाएं, सदा के लिए आप मुबारक हो जाएं। सारी शर्मिंदगियां खत्म हो जाएं, सारा रोना खत्म हो जाए, सारे आंसू पवित्र आत्मा पहुंच डाले आपकी लाइफ के। वो आपको इतना ऊंचा करे, इतना ऊंचा करे, इतना ऊंचा करे कि प्यारी आपको नीचा करने की सोच भी ना सके। हालेलुया, हालेलुया। आज से आपके चेहरों पर सिर्फ शैतान खुशी ही देखने पाए, आपका हंसना ही सिर्फ वो देखने पाए। हर पाप की ताकत आपकी जिंदगियों से टूट जाए आज, सारी शैतानी गंदगी टूट जाए आज यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यह विश्वास है कि ये सुसमाचार जो आज शुरू होगा ये थमेगा नहीं, जिस पावर से आज शुरू होगा। अगले साल, इस साल बहुत से इनविटेशंस थे। हमारी पूर्वोत्तर की जो एक स्टेट है, क्रिश्चियन स्टेट, उनके सीएम का इनविटेशन था, लेकिन तब शोभा यात्रा थी, तब मैं जा नहीं पाया। पंजाब के सीएम का मीटिंग करने का इनविटेशन था, लेकिन चर्च वो अभी कर नहीं पाई क्योंकि उनकी भी डेट्स का था। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगले साल सब मीटिंग्स हम टाइम पर करेंगे, उसी हिसाब से सारी चीजें करेंगे। क्योंकि इस साल सब मौके पे कह रहे थे कि आप इस तारीख को आए, आप आए। मैंने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है इस तारीख को, क्योंकि शोभा यात्रा थी, उसके बाद 31 से पहले पंजाब सरकार बोल रही थी, तो तब भी पॉसिबल नहीं था। 31 की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगले साल जनवरी में ही मीटिंग शुरू हो जाएंगी और सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जा रहा हूं। और सुसमाचार के जो रास्ते ओपन होंगे, आज पूरी दुनिया में जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को लोग मना रहे हैं। चर्चिस में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, मार्केट्स में घूम रहे हैं, लेकिन क्या उनको मालूम है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म क्यों हुआ? सब धर्मगुरु जब पैदा होते हैं, उनके जन्मदिन को लोग मनाते हैं। जीसस क्राइस्ट को भी वो उस तरह से समझते हैं और वो बोलते हैं क्रिश्चियन लोगों का जो गुरु है, क्रिश्चियन लोगों का जो परमेश्वर है, उसके जन्मदिन को हम मना रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें मालूम है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में जन्म लिया? वो क्या करने के लिए आया? उसका मकसद क्या था जन्म लेने का? और यह मकसद क्या था, आज आपको मैं समझाऊंगा। और मेरा यह विश्वास है कि यह मैसेज जब आज शुरू होगा, ये इस इंडिया के कोने कोने और दुनिया के कोने कोने में 2025 में जाएगा और हजारों, लाखों और करोड़ों लोग परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। यशाया 9 उसकी 1 से 7 आयत में लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर से यर्दन के पार की अन्य जाति के गलील को वो महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया। जीसस क्राइस्ट ने कहा, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। यह किसी देश की बात नहीं कर रहा। हां, इस वचन में वो एक देश की बात कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का जब सुसमाचार शुरू हुआ तो जबलून और नप्ताली के देश से हुआ। वचन कहता है उस देश का बहुत अपमान हुआ था, उस देश का बहुत निरादर हुआ था।
क्योंकि जब आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं आपका निरादर होता है। लोग बोलते हैं मेरा पति मेरा निरादर करता है बहुत, मेरा पति मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, वो मेरा निरादर करते हैं, मेरा समाज मुझे इज्जत नहीं देता, वो मेरा निरादर करता है। आज समाज में निरादर होता है, तू छोटी जाति का है, तू बड़ी जाति का है, लेकिन जब कोई चर्च में आता है, वचन को सुनता है, परमेश्वर को ग्रहण करता है, आज हम सब जातियां एक तरह से एक ही छत के नीचे बिना भेदभाव के बैठी हैं। आपका आदर परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर ने कहा तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में वो अन्य जाति को गलील को महिमा देगा। परमेश्वर ने वचन में लिखा है जब जीसस क्राइस्ट ने प्रचार करना शुरू किया तो जबूलून और नप्ताली के देश से, गलील की झील से उसने प्रचार करना शुरू किया। जिन लोगों को अपमान मिला था, जिन लोगों को निरादर मिला था, परमेश्वर ने वहां पर जाकर बताया कि अब मैं जन्म ले चुका हूं और तुम्हारा निरादर अब मैं खत्म कर दूंगा। आज जितने लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं वो यीशु मसीह में धर्म नहीं बदल रहे। पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का एक भी शब्द तक नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो क्रिश्चियन धर्म? आप कैसे कह सकते हो जड़ा ईसाई धर्म है? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आप अनपढ़ हो इस मामले में। जीसस ने कहा तुम जो बेइज्जती से भरे हुए थे अब मैं तुमको महिमा दूंगा। आज